अपनी संतान के उत्तम स्वास्थ्य और शतायु की कामना से माताएं जीवित पुत्रिका या ज्योतिया का व्रत रखती हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती हैं। जीमूत वाहन भगवान के नाम पर भी जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। तो आइए जानते हैं कि जीमूत वाहन कौन है और उनकी कथा क्या है। आज की वीडियो में आपको जीवित पुत्रिका व्रत की 5 पौराणिक कथाएं सुनाई जा रही हैं। यदि यह कथाएं आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए अब आप सुनिए जीवित पुत्रिका व्रत की 5 पौराणिक कथाएं। पहली कथा भगवान जीमूत वाहन की है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वह वन में भ्रमण कर रहे थे तो जीमूत वाहन काफी आगे चले गए। तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। उनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुण के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्धशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई बद्धशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुण बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह में आह निकलता न देखकर गरुण जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुण जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुण जी ने उनको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा के लिए जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हुई। अश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी पौराणिक कथा चील और सियारिन की है। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहां के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जीतिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लेती हैं। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरुभूमि पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। लेकिन चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई।
छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलयाकेतु के साथ हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना से कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों का सर कटवा दिया। फिर उन 7 सिरों को 7 बर्तनों में डालकर ढक दिया गया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। यह सब देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा भी किया। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाने लगी। सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। जीवित पुत्रिका व्रत की तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार 2 बहनें थीं जिनका नाम था चूलिया और सियारिया। चूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सियारिया गलत आचरण वाली थी जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियारिया यह सोचती थी कि चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियारिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियारिया चूलिया के संतानों को सताने के कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चूलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। लेकिन चूलिया के तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित रहते थे। एक दिन सियारिया चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गई। वहां जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देख सियारिया ने सभी बच्चों के सिर काट दिए और टोकरी में रखकर घर वापस आ गई और चूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा भी नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लगी। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लगी। उसके करुणा भरे स्वर को सुनकर पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने महादेव से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा कि यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बातें हैं, लेकिन पार्वती के हठ के कारण महादेव उनके सामने झुक गए और चूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बताया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी के अनुरोध पर बच्चों को पुनर्जीवित किया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, लेकिन मौसी वहां पर नहीं थी। बच्चे डर कर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चूलिया सियारिया के पास जाकर लड़ने लगी और कहने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में अकेला क्यों छोड़ आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई लगातार 7 दिन और 7 रात तक चलती रही, लेकिन इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने
दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से घसीटकर पकड़कर यहाँ लेकर आओ। उसके बाद मैं निर्णय करूँगा। जूलिया बच्चों की माँ थी। उससे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा रही थी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियारिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियारिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। जीवित पुत्रिका व्रत की चौथी पौराणिक कथा महाभारत काल से ली गई है। महाभारत काल के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वह पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर खत्म कर दिया। यह माना जाता है कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को दिया और गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवित किया। श्री कृष्ण की कृपा से इस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जीवितिया या जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं और परंपरा के साथ उन्हें पूरा भी करती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत की 5वीं और अंतिम पौराणिक कथा के अनुसार 2 बहनें थीं। एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी था। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहा करती थी और दुखिया नाम के मुताबिक गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। पर दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थीं। सुखिया के घर ही दुखिया काम किया करती थी, साफ सफाई करती, खाना बनाया करती थी और जो खाना बच जाया करता वही खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती। इसी तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों बहनों को 2-2 पुत्र थे, यानी कि सुखिया को 2 पुत्र और दुखिया को 2 पुत्र थे। जब जिउतिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनों ने जिउतिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल साफ किए, उससे जो खुर्दी निकली उसे अपने पास रखा और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग चुनी, पत्तियों को डंठल से अलग किया। यहाँ भी बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो बची हुई डंठल थी उसे उसने अपने पास रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर खाना बनाया और खाना बनाने के बाद दुखिया अपने घर गई। घर पहुंचकर उसने चावल में से जो खुर्दी बची थी उसे वह घर ले आई थी, तो उसने वह चावल की खुर्दी और डंठल का साग तैयार किया। चावल की खुर्दी और साग की डंठल से खाना बनाकर उसने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाकर रात में सो गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर का दरवाजा खटखटाती है, तो दुखिया ने पूछा, आप कौन हैं? तब उस बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और कहा, माँ आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किस लिए आई हैं? तब बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत ही गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल को बनाया है, क्या आप उसे खाएंगी? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ क्यों ना खाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं वही खा लूँगी। दुखिया अंदर आकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल लाकर उस बूढ़ी औरत को खाने को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में मैं इतनी रात के अंधेरे में अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर में ही सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़ी देर के बाद उठकर बोलती है, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ पर करूं? इस पर दुखिया कहती है
कि मेरे घर में शौचालय नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लो। तो वो बूढ़ी औरत पूछती है कि बेटी, भड़भड़ करूं या झरझर करूं? चूंकि दुखिया नींद में थी तो उसने नींद में ही कहा, माँ भड़भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। इसके थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत कहती है, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर दुखिया कहती है कि आप मेरे सर पर अपने हाथ को रखकर साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब सपने जैसा लगता है और सोचती है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। इतना ही सोचकर वह नदी में नहाने के लिए चली जाती है और वह जब नदी में बाल धोकर नहाती है तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और दुखिया से कहती हैं कि यह क्या बात है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनने पर उसे रात की सारी बात याद आ जाती है और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर बूढ़ी औरत की दीर्घ शंका से गंदा हुआ है। पहले उसको साफ करना होगा, लेकिन जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि ये सब जीतमान बाबा जीमूत वाहन की कृपा से हुआ है, जो मेरे घर बूढ़ी माँ का रूप लेकर आए और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना उसने बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, मुझे ये सोना नापना है कि यह कितना है। बच्चा खुशी खुशी मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। बच्चा भोला भाला होने के कारण बता देता है कि मेरे घर में बहुत सोना है, माँ को उसे ही नापना है। सुखिया बच्चे को बोलती है, खाने को तुम्हारे पास कुछ नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब सुखिया सोचती है कि तराजू मांगा है तो कुछ तो जरूर नापेगी, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी कुछ नापेगी वह इसमें चिपक जाएगा। दुखिया ने तराजू पर सोना नापा तो कुछ सोने के टुकड़े उस गोंद में चिपक जाते हैं और जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया तराजू को पलटकर उलटकर देखती है तो उसे तराजू के पीछे गोंद की जगह सोना लगा हुआ दिखता है। ये देखकर सुखिया सोचने लगती है कि दुखिया के घर में कहाँ से इतना सोना आया, इसलिए वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है कि वहाँ बहुत सारा सोना है और जब दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगवाया था। दुखिया मन से सच्ची और भोली थी, इसलिए वह उस रात वाली सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता देती है। लेकिन सुखिया मन की लालची थी और उसे ईर्ष्या होने लगी कि दुखिया के पास हमसे ज्यादा धन आ गया। अब तो अगले जितिया मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल ही बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख और धन भी था, इसके बावजूद वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुर्दी अपने पास रख लेती है और वैसे ही साग को तोड़कर फेंक देती है और डंठल अपने पास रख लेती है और वही बना देती है। पूजा पाठ और खा पीकर सुखिया सोने चली जाती है। आधी रात को सुखिया के घर में भी एक बूढ़ी औरत आई। सुखिया तो उसका इंतजार कर ही रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोलकर उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर बुलाया। बूढ़ी औरत ने बोला, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इस पर सुखिया कहती है कि मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तो वो बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, वही खाना मैं खा लूंगी। तो सुखिया ने वही खाना परोसकर खाने को दे दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी औरत ने बोला, मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि रात में मुझे दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया ने कहा, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद फिर कहती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुखिया बोली, वहीं कोने में कर लो,
इसके थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि भड़भड़ करूं या फिर झरझर करूं। यहाँ सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बताया था, तो सुखिया बोली, माँ झरझर कर दो। बुढ़िया ने फिर कहा कि बेटी मैं अपने हाथ साफ कहाँ करूं। इस पर सुखिया ने कहा कि मेरे सर पर हाथ साफ कर लीजिए। तब वो बूढ़ी औरत सुखिया के सर पर अपना हाथ साफ कर लेती है। जब सुबह सुखिया उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से फैला हुआ होता है। इसके अलावा उसके बाल में भी गंदगी लगी रहती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है कि तुमने मुझे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। इस पर दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर? तो सुखिया ने बताया कि उसने छरछर बोला था। ये सुनकर दुखिया बोली, तुमने यहीं पर गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर स्वयं जीतमान बाबा जीमूत वाहन जी आए थे। वेश बदलकर वो तुम्हारे घर आए थे, किंतु तुमने उन्हें अच्छा भोजन नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल खाने को परोसा था। लेकिन तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होने के बावजूद भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमको लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। जीवित पुत्री का व्रत किस दिन किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है, पूजन किस प्रकार से किया जाता है। जीवित पुत्री का व्रत संतानवती महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुरक्षा की कामना से करती हैं। यह अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जीवित पुत्री का व्रत 2023 में 6 अक्टूबर को किया जाएगा, यानी शुक्रवार के दिन जीवित पुत्री का व्रत रखा जाएगा। यह 3 दिन का कठिन व्रत होता है और इसे महिलाएं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बड़े ही उत्साह के साथ करती हैं। अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 6 अक्टूबर 2023 सुबह 6:34 से। इसका समापन होगा 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:08 पर। यह निर्जला व्रत होता है। जीवित पुत्री का व्रत 1 दिन का ही होता है, लेकिन इसमें नियमों का पालन 3 दिनों तक किया जाता है। व्रत के 1 दिन पहले यानी कि सप्तमी तिथि से ही इस व्रत के नियमों का पालन प्रारंभ हो जाता है। सप्तमी तिथि को नहाए खाए होता है। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर सिर धोकर स्नान करती हैं, पवित्र होकर स्वच्छ सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। इसके बाद सूर्य को अर्घ देती हैं और प्रार्थना करती हैं। उन्हें धूप दीप नैवेद्य अर्पित करती हैं। नहाए खाए वाले दिन एक ही समय भोजन किया जाता है। व्रत के दिन अष्टमी को महिलाएं प्रदोष काल में जीमूत वाहन देवता की पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। व्रत वाले दिन अर्थात अष्टमी तिथि को पूर्ण रूप से निर्जला व्रत किया जाता है। इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में जीमूत वाहन भगवान और चील सियारों की विधिवत पूजा की जाती है और कथा पढ़ी और सुनी जाती है। नौमी तिथि को व्रत का पारण विधि पूर्वक किया जाता है। पारण में नौनी का साग और मरुए की रोटी खाने का विधान है। इस प्रकार ये 3 दिनों का व्रत पूर्ण होता है। जीवित पुत्री का व्रत की पूजा व्रत वाले दिन प्रदोष काल में की जाती है। यह पूजा घर में या मंदिर में किया जाता है। इस पूजा में मुख्य रूप से जीमूत वाहन भगवान की कुशा की मूर्ति बनाते हैं और चील सियारों की मूर्ति या प्रतीक गाय के गोबर से बनाते हैं। इन्हें सरसों का तेल, बांस का पत्ता, 16 गांठ वाले धागे और सरसों की खली चढ़ाई जाती है। साथ में नौनी का साग और मरुआ की रोटी भी चढ़ाई जाती है। प्रदोष काल में इन सब की मूर्ति बनाकर स्थापित करते हैं। जीमूत वाहन भगवान की विधिवत पूजा की जाती है। उन्हें पंचामृत देकर चंदन, रोली, धूप दीप अर्पित करते हैं। फल फूल नैवेद्य भी अर्पित करते हैं। जीमूत वाहन के पूजन के पश्चात चीलों सियारों की पूजा की जाती है। इन्हें श्रृंगार सामग्री चढ़ाते हैं। उनका सिंदूर और धूप दीप से विधिवत पूजन करते हैं। फिर उन्हें नौनी का साग और मरुआ की रोटी भी चढ़ाते हैं। इसके बाद कथा सुनते और सुनाते हैं। पूजन और कथा स्वयं भी कर सकते हैं या पंडित जी से भी करा सकते हैं। जीमूत वाहन भगवान को दूर्वा, पान, सुपारी, इलायची आदि अर्पित करते हैं। विधिवत पूजन और कथा के बाद आरती की जाती है। बाद में पंडित जी को दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। व्रत के तीसरे दिन पारण का विधान है, यानी कि नौमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। पारण वाले दिन भी सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो सूर्य को अर्घ दें और पूजा करें।
सूर्य अर्घ के बिना ना तो व्रत प्रारंभ होता है और ना ही पारण प्रारंभ होता है। कई जगह आज पारण के समय नौनी का साग, झोर भात और मरुए की रोटी से पारण होता है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।